एक लड़की थी गोल्डमारी। वह बहुत दयालु और मेहनती थी। उसकी सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती थी। हर सुबह उसे गहरे कुएं से पानी लाना और सूत काटना पड़ता था। एक दिन वह कुएं के पास सूत काट रही थी कि उसका तकला गलती से कुएं में गिर गया। सौतेली माँ ने उसे डांटा और कहा कि अगर तकला वापस नहीं लाई तो घर मत आना। बेचारी गोल्डमारी मजबूर होकर कुएं में उतर गई। उसे नहीं पता था कि उसके सामने एक जादुई दुनिया खुलने वाली है। जादुई दुनिया। जब उसने आंखें खोली तो वह एक सुंदर हरे भरे मैदान में थी। वह रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ी। रास्ते में उसे एक तंदूर मिला। अंदर की रोटियां बोल उठीं, हमें बाहर निकालो, नहीं तो हम जल जाएंगी। गोल्डमारी ने तुरंत उन्हें बाहर निकाल लिया। आगे एक सेब का पेड़ था। पेड़ ने कहा, हमें हिला दो ताकि पके हुए सेब नीचे गिर जाए। गोल्डमारी ने खुशी से पेड़ हिलाया और सेब नीचे गिर गए। मदर हुल्डा से मुलाकात। आगे चलकर उसे एक छोटा सा घर दिखा। अंदर मदर हुल्डा रहती थी। उन्होंने गोल्डमारी का स्वागत किया और कहा कि वे उसकी अच्छाई देख चुकी हैं। उन्होंने उसे अपने पास काम करने को कहा। गोल्डमारी ने खुशी से हाँ कर दी। वह सफाई करती, खाना बनाती और सारे काम मन लगाकर करती। मदर हुल्डा ने उसे एक खास काम दिया। जब तुम मेरे बिस्तर के तकिए झाड़ती हो और पंख उड़ते हैं तो ऊपर की दुनिया में बर्फ गिरती है। गोल्डमारी खुश थी कि वह बच्चों के लिए बर्फ बना रही है। इनाम और घर वापसी। कई दिन बीत गए। गोल्डमारी को घर की याद आने लगी। उसने वापस जाने की इच्छा जताई। मदर हुल्डा ने उसकी मेहनत और दयालुता से खुश होकर उसे इनाम देने का फैसला किया। जब गोल्डमारी एक जादुई दरवाजे से गुजरी तो उस पर सोने की बारिश होने लगी। वह पूरी तरह सोने से ढक गई। घर पहुंचते ही एक मुर्गा बोला, कुकड़ू कूं। हमारी सुनहरी लड़की घर आ गई। उसकी सौतेली माँ और बहन हैरान रह गई। पेटारी की लालच। सौतेली माँ ने अपनी बेटी पेटारी को भी कुएं में भेजा ताकि वह भी सोना लेकर आए। पेटारी भी उसी जादुई दुनिया में पहुंची। लेकिन जब रोटियों और सेब के पेड़ ने मदद मांगी तो उसने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे मेहनत नहीं करनी। वह सिर्फ सोने के बारे में सोच रही थी। सजा। पेटारी भी मदर हुल्डा के घर पहुंची। उसने काम तो किया, लेकिन मन से नहीं। वह आलसी थी और शिकायत करती रहती थी। कुछ दिन बाद जब वह इनाम लेने गई तो सोने की जगह उस पर काला तारकोल गिर पड़ा। मदर हुल्डा ने कहा, तुम्हें वही मिला जो तुम्हारी आलस और बुरे व्यवहार ने कमाया। घर लौटकर सब लोग उसे देखकर चौंक गए। कहानी का सबक। गोल्डमारी ने फिर भी अपनी बहन की मदद की। धीरे धीरे पेटारी को समझ आया कि असली खुशी लालच में नहीं, बल्कि मेहनत और दयालुता में है। यह कहानी हमें सिखाती है, अच्छाई और मेहनत का फल हमेशा अच्छा मिलता है और बुराई का परिणाम बुरा होता है।